Good morning. Welcome to the channel Play with Words. Today I am discussing another part of articles, that is no use of article. मैंने आपको पिछले 4 वीडियो में आर्टिकल और उसके यूज को बता दिया. I have explained everything, but one thing is left, that is no use of article. आर्टिकल का यूज हम कहां पर नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो आर्टिकल को पढ़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जहां पर नहीं होगा वहां पर भी हम लोग कर देंगे और जहां पर हो रहा है वहां पर तो करते ही हैं. अभी सीबीएसई आईसीएसई का एग्जामिनेशन आ रहा है, स्टेट बोर्ड्स का एग्जामिनेशन आ रहा है. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए. तो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि आर्टिकल्स का यूज कहां पे नहीं होगा. ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं. नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. अगर आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे. और हम शुरू कर रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स. देखिए, रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग को फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है. कितना भी आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर लें, और जब तक आप स्ट्रक्चरली जानेंगे नहीं, तब तक आप बोल नहीं सकते हैं. तो हम लोग को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली. हम लोग को रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. तो अभी मैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एसे लिखने में, आर्टिकल लिखने में, स्टोरी लिखने में, जो सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में या स्टेट बोर्ड्स में आता है. उन सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में, ऑन हाउ टू गेट 95% प्लस मार्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इंग्लिश में 95% नंबर आता है, तो आपका जो रैंक है, जो डिवीजन है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाता है. तो क्यों नहीं हम इसको अच्छी तरह करें. और कमिंग वीडियोस में, कल से मैं जो वीडियो दे रहा हूं, उस वीडियो में मैं सीबीएसई का 9 और 10, 11 और 12 के लिए दूंगा. कल से मैं 10th का सीबीएसई का कोर्स डील कर रहा हूं, और वो पहला चैप्टर इंग्लिश का होगा. ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल का यूज कहां नहीं होगा. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा. पहला है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग्स. कहते हैं कि आर्टिकल का यूज इन चीजों के पहले नहीं होता है. जैसे, वी कैनॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल, कंट्रीज, लैंग्वेजेस, सिटीज. इन सारे चीजों के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, वी कैनॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल. जैसे हम नहीं कह सकते हैं कि द मनोज इज माई फ्रेंड. हम कह सकते हैं मनोज इज माई फ्रेंड. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए मोहन इज माई फ्रेंड, ए मोहन इज माई नेबर. ये भी नहीं कह सकते हैं. हम कहेंगे मोहन इज माई फ्रेंड और मोहन इज माई नेबर. द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. हम कहेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज जनरल टर्म में नहीं होता है 99% केसेस में. ठीक है, स्पेशल केसेस में हो सकता है, बट जनरली हम लोग नहीं करते हैं. तो पहला कंडीशन है, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल. हम पीपल के नाम के पहले, कंट्रीज के नाम के पहले, सिटीज के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे हम नहीं कर सकते हैं कि द इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज. ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज. तो हम ऐसा नहीं कह सकते. हम कह सकते हैं कि
द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो आप समझ गए कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होगा, लोगों के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले, सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दूसरा देखिए, वी कैनॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझते हैं, ठीक है, कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो, जैसे एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट है, हार्ड वर्क एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट है, लव एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैनॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम नहीं कह सकते हैं द एक्सपीरियंस मैटर्स मच, हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस मैटर्स मच, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट ठीक है, द नॉलेज इज पावर, हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नॉलेज इज पावर। क्लियर। विजडम कम्स विथ एज, ठीक है, बुद्धि एज के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये विजडम हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलती है, तो हम कह सकते हैं कि विजडम कम्स विथ एज, विजडम एज के हिसाब से आता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला दो कंडीशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। और तीसरा कंडीशन है, बिफोर मटेरियल नाउन्स आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन जनरल वे। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गोल्ड इज एक्सपेंसिव। हम क्या कह सकते हैं, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ठीक है। द गोल्ड इज एक्सपेंसिव हम नहीं कहेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, जब प्लूरल नाउन का यूज जनरल वे में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। प्लूरल नाउन समझते हैं, जो बहुवचन का नाउन है उसके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जैसे द टीचर्स आर रेस्पेक्टेड, तो द टीचर्स आर रेस्पेक्टेड नहीं होगा, टीचर्स आर रेस्पेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ ये गड़बड़ है और ये करेक्ट है। द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो हो जाएगा डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ये जनरल टर्म है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे द एडवाइस इज यूजफुल, हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एडवाइस इज यूजफुल, ठीक है। द फर्नीचर इज कॉस्टली, हम जनरल टर्म में कह रहे हैं द फर्नीचर इज कॉस्टली, नो ये नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फर्नीचर इज कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी कैनॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। अगर हमको मील्स का नाम लिखना है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वी कैनॉट यूज आर्टिकल्स, ठीक है, बिफोर मील्स और नेम्स ऑफ मील्स। जैसे द डिनर इज रेडी, हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिनर इज रेडी। नेक्स्ट है, वी टेक द ब्रेकफास्ट एट 9 AM, हम कह सकते हैं वी टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। तो ये सारे कंडीशंस हैं, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए आर्टिकल का दो चार जगह पर और यूज नहीं होता है, जरा आप इस पर ध्यान देंगे। खासकर सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं बोर्ड के लिए, आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, वो जरूर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड में मार्क्स कटता है अगर आप आर्टिकल का गलत यूज करते हैं तो, ठीक है। तो आप आर्टिकल का यूज गलत ना करें, इसके लिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ पर करें प्रॉपर और कहाँ पर नहीं करें, ठीक है। तो ये बात हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे स्पोर्ट्स और फेस्टिवल,
इन नामों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, हम अब देखिए सातवां बता रहे हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ही प्लेज द क्रिकेट, यहाँ ध्यान दीजिए, ही प्लेज द क्रिकेट, ये देख रहे हैं यहाँ पर गलती क्या है, ये क्रिकेट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अभी मैं अगला वीडियो जो दूंगा वो CBSE ICSE दोनों के लिए दे रहा हूँ, स्टेट बोर्ड्स के लिए भी दे रहा हूँ। तो अगला वीडियो में आपको मैं कॉमन एरर भी बताऊंगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ वर्ब का प्रॉपर करेंगे, कहाँ पर आप वॉइस का करेक्शन करेंगे, कहाँ पर आप टेंस के लिए ध्यान देंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोस मैंने दे चुका है, और जब मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रवि प्लेज द चेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये गलत है, रवि प्लेज चेस, यहाँ होगा रवि प्लेज चेस। तो आप समझ रहे हैं कि गेम और गेम नेम्स का, जब गेम के नेम्स को हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए फेस्टिवल्स, आठवां है कि बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि द होली is a great festival of India। अब एक देखिए, यहाँ द होली है तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे होली इज a great festival of India, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 9 पॉइंट है, बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स आर्टिकल्स का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, बिफोर वी कैनॉट यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज, ठीक है। वी कैनॉट यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तो यहाँ द गलत है, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। मनोज suffered from the fever, ठीक है। तो suffered from fever, मनोज को फीवर हुआ था, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज एंड बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स आर्टिकल कैन नॉट बी यूज्ड, आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका ये पार्ट क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपका जो है वो है, ठीक है, बिफोर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है बिफोर पॉजेसिव adjectives, articles cannot be used, articles cannot be used, ठीक है। जैसे हम नहीं कहेंगे दिस इज द माई बुक, माई बुक, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ हम द हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा दिस इज माई बुक। नेक्स्ट आ जाइए, द हर ड्रेस इज गुड, ठीक है, तो यहाँ द नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हर ड्रेस इज गुड, ठीक है। आप ये समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट देख लीजिए, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस आर्टिकल्स कैनॉट बी यूज्ड। रिलेशन के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे द ब्रदर इज एट हाउस, ठीक है, द ब्रदर इज एट हाउस, तो हम कहेंगे ब्रदर इज एट हाउस। नेक्स्ट देखिए, द फादर हैज कम, हम यहाँ पर द फादर नहीं कहेंगे, फादर हैज कम। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और हम लोग गलती कर बैठते हैं, और यही गलती के कारण हम लोग को सीबीएसई, बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में, आईसीएसई में मार्क्स कट जाते हैं। तो ये चैप्टर जानना बहुत जरूरी था, इसलिए ये चैप्टर मैंने अलग से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए ये पार्ट यहाँ पर मैं खत्म किया हूँ। कल से जो मैं वीडियो दे रहा हूँ वो पर्टिकुलरली सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए होगा। सीबीएसई के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, कल मैं चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ फिक्शन का, ठीक है। तो आज इतना ही, आशा है ये वीडियो को आप लोग एंजॉय करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को भी लाइक और शेयर करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अगर अभी तक आपने पिछले वाले आर्टिकल्स का वीडियो नहीं देखा, जरूर देखिए, मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर करेगा। थैंक यू।